नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। देखो, मैं ना अपने जीवन की सबसे बेस्ट चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको। जिस चीज़ की वजह से आप लोग मुझे जानते हो, या जिस चीज़ की वजह से मैंने सफलताएं हासिल की, जो 6 सफलता हैं वो हासिल की, और 13-14 एग्ज़ाम जो निकाले जिस चीज़ की वजह से, आज उस सीक्रेट के बारे में आपको बताऊंगा, नहीं आपको दिखाऊंगा अभी वो सीक्रेट कि वो क्या सीक्रेट है। ठीक है भाई। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नरेंद्र चौधरी, और मैं क्या करता हूँ, क्या हूँ, पहले क्या था, वो आप सब जानते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पहले की वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है। देखो भाई, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने सीक्रेट नोट्स। देखो तो भाई, ये है मेरे सीक्रेट नोट्स। मैं बताऊँ आपको, जो मैं नोट्स दिखा रहा हूँ ना, ये नोट्स हैं यूपीएससी के। देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये रहे ऑल सब्जेक्ट नोट्स यूपीएससी। ठीक है। मैं आपको यूपीएससी के नोट्स दिखाऊंगा। देखो, मैं एक बार पहले बता दूं, मैं जैसा कि आपको पता है, अब तैयारी में हूं अब भी। इसी वजह से मैं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब को छोड़कर यहाँ पर आया था, और कई एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी मैं यहीं पर बना हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का अच्छा खासा समय मिल जाता है, कैसे भी समझ सकते हो। तो मैं आपको एक एक करके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास पॉलिटी के नोट्स नहीं है। मैं आपको बता दूँ ना, ये वाला अटैम्प्ट मैंने दिया है यूपीएससी का, लेकिन इसमें नहीं हुआ, बहुत थोड़े अंतर से। जैसा कि यूट्यूब के आंसर की से चेक करने के बाद लग रहा था कि 50-50 चांस है, लेकिन फिर नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, इस चीज़ का मलाल नहीं है, क्योंकि पहला अटैम्प्ट था मेरा। आगे की तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ, तो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ। देखो, ये जो नोट्स है ना, मैंने 1 महीने पहले बनाए सारे। जो एग्ज़ाम था 25 तारीख को एग्ज़ाम था, तो मेरा लगभग 1.25 महीने पहले मूड बना कि अब की अटैम्प्ट दे लेता हूँ। नहीं, मैं मेंस की तैयारी में लगा हुआ था, अपना ऑप्शनल वगैरह कर रहा था, मैं दे ही देता हूँ। एक भैया जो थे लाइब्रेरी में, वो तैयारी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप एक अटैम्प्ट दे ही दो, उससे पता चल जाएगा। ठीक है। तो देखो, मैंने क्या काम किया, अपना जैसे तरीका अपनाता हूँ मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से मैं तैयारी करता हूँ। तो वही है यहाँ पर। ये मेरे देखो, जैसे हिस्ट्री के नोट्स हैं, ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए। जैसे ही कोई क्वेश्चन आया गुफा के हिसाब से, एलोरा का, तो मैंने जो बाकी उदाहरण है ना, उसमें जो बाकी ऑप्शन है वो भी एनालाइज करें। एलोरा गुफा के बारे में सारी चीज़ ये रही, कौन सी बौद्ध की है, कौन सी। उसके बाद उसमें ऑप्शन था बराबर की गुफा, भारत की प्राचीन अवशेष शैलग्रत, उसके बारे में, बराबर की गुफा के बारे में। उसके बाद था बादामी की गुफा, उसके बारे में। देखो, सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन की है। ठीक है भाई। जैसे यात्री के बारे में, तो हैंसांग के बारे में ये रहा भारत की दशा बताई थी, इसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है जी। हैंसांग हर्षवर्धन के समय ये क्वेश्चन डायरेक्ट। मैं आपको बताऊं, 37 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। जो मैंने नोट्स बनाए ना, इनसे 37 क्वेश्चन आए। वो अलग चीज़ है कि जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए भी है, तो वो सभी होता है, वो एग्जाम का प्रेशर होता है, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन मेरे से गलती भी हुई। ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद देखो, सारी चीज़ें मैंने क्या क्या, किसने क्या क्या किया। ठीक है जी। संविधान प्रांतों को, ये संविधान सभा से रिलेटेड है, कौन से सदस्य, जैसे आंदोलन है, तेभागा आंदोलन है। मैंने इसमें देखो हिस्ट्री है, मैं आपको दिखाऊँ बौद्ध निर्माण। देखो, बौद्धों के बारे में ये रहा, क्रिप्स मिशन के बारे में, आगे साइमन कमीशन के बारे में। देखो, ये सारी चीज़ें 2 बार आया था ये चीज़। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखो, जैन सिद्धांत, ऐतिहासिक स्थल के बारे में। लेकिन ये चीज़ ऐसी है ना, एक ऐसा होता है ना, ये टेक्निक होती है, इसे मैं समझ सकता हूँ। मुझे पता है कि मैंने क्या चीज़ कहाँ लिखी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इन छोटे छोटे बस इतने से पेजों में मैंने पूरा हिस्ट्री कर रखा है। हिस्ट्री ये खाली है पेज, देखो पीछे से यहाँ तक है, सिर्फ इतने पेज। ये लास्ट पेज है मेरा। ठीक है ना, ये लास्ट पेज है, इतने पेज हैं पूरा हिस्ट्री। ये 2012 से लेकर मैंने एनालाइज किया है, 2012-13 से लेकर, और ये 2024 तक। देखो, पारंपरिक उद्योग, इबादत खाना, रोलर टैक्ट के बारे में देखो, सारी चीज़ें ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो, मैंने आपको अब से पहले भी वनडे एग्जाम के जो नोट्स दिखाए, और ऐसे ही मैंने यूपीएससी के लिए नोट्स बनाए। ये वैसे ऐसी है, एक घंटे में एक सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। सभी रिपीटेड थीम होती हैं यार, और अलग से कहाँ से क्वेश्चन कितने बनाएगा। इतने दिन से एग्जाम वो ले रहा है, यूपीएससी हो चाहे कोई भी, इतने दिन से एग्जाम हो रहे हैं, रिपीटेड थीम होती है सारी की सारी। ठीक है। देखो, ये मैंने विजयनगर लिंगानुपात संप्रदाय के बारे में, लिंगायत संप्रदाय के बारे में, उसके बारे में सारा कुछ दे रखा है कि कौन सा क्या है, एकस्वरवाद वगैरह सारा। ठीक है जी। ये बौद्धिज्म के बारे में, और चेम्सफोर्ड सुधार है, ये रहा प्रांतीय जो हुआ है, केशव चंद्र सेन के बारे में। जो क्वेश्चन पूछे गए ना, जैसे कि इसमें पूछा गया था, ये कीवर्ड पूछे जाते हैं। ठीक है। जब कीवर्ड पूछे जाते हैं, मैंने कीवर्ड सारे के सारे जो जहाँ जहाँ मिले थे वहाँ पर इकट्ठे कर लिए सारे के सारे,
और देखो मैं आपको बताऊंगा मठादी ग्रह, यहाँ पर मैंने उसमें ज्योग्राफी में आएगा वो कई सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप, वो देखो मैं बताता रहा हूँ 37 क्वेश्चन आंसर जैसे मैंने एनालाइज किया है ना, 37 क्वेश्चन आए इनसे, 37 क्वेश्चन। ये मेरा हिस्ट्री के हैं, देखो सूर्य मंदिर वगैरह ये सारे मैंने इसमें हिस्ट्री का है, जो उनको चाहिए हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, मतलब हिस्ट्री के साथ में आपका कला और संस्कृति भी इसी में है, ठीक है ना। ये यहाँ तक है। ये भाई ये हो गया मेरा हिस्ट्री खत्म। अलाउद्दीन खिलजी, जैन साहित्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया देखो, और ये हिस्ट्री खत्म हो गया देखो। अब इसके अलावा मैं बहुत ही एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है एनवायरनमेंट इकोलॉजी, ठीक है ना। देखो ईवीएस इकोलॉजी रहा, देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, करंट से जोड़कर बहुत, देखो ऐसे ही सारे के सारे ऐसे ही मिलेंगे, सारे के सारे आपको ऐसे ही नोट्स में वही एनालाइज करके उसी थीमों पर मैंने तैयार कर रखे हैं। पिछली बार मौका नहीं मिला, तैयार इतना टाइम नहीं मिला, मैं बता रहा हूँ 1.25 महीने पहले जो है ये मेरा मन हुआ देने का। भैया जिनसे बात हुई थी, जिनसे मैं सलाह लेता था, उन्होंने बोला आपकी बार कम से कम पता तो चलेगा मैं कितना पानी में हूँ, तो ये पता चल गया पानी में। इकोनॉमिक्स के नोट्स, ये इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, मात्र इतने पेजों में, देखो अब इसमें देखेंगे, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलित है, ये सारी चीज़ देखो, उससे रिलेटेड सारी चीज़, आरबीआई से रिलेटेड सारी चीज़ कर रखी है, क्या क्या इसका काम होता है, बैंक रेट, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, मुद्रास्फीति, और यहाँ पर देखो डेफिसिट देख रखे हैं, बेरोजगारी कौन कौन सी होती है, देखो यहाँ पर सारी खुला बाजार प्रचलन, ओएमओ वगैरह, सीआरआर वगैरह, देखो कहाँ पर जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, ये सारी चीज़ें देखो, पूरी इकोनॉमिक्स मैंने इसी तरह से एनालाइज कर रखी है। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसके 4 ऑप्शन है ना, मैंने चारों के चारों एनालाइज किए हैं, ठीक है ना। देखो सब बस मसाला बॉन्ड, ये सारी थीम ऐसी है जो, और ये ऐसे नोट्स हैं, इसमें कोई चीज़ मिले जोड़ दो, वरना ये आजीवन रहने वाले नोट्स हैं, क्योंकि यार सीमित सब्जेक्ट है, सीमित थीम है, कोई नई चीज़ आ रही है उसे इसमें जोड़ लो। बाकी देखो इकोनॉमिक्स के ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसी वजह से देखो सारी चीज़ें मैंने ऐसी तैयार कर रखी हैं PYQ से। इसका हो गया, उसके बाद अब दिखाता हूँ मैं आपको ज्योग्राफी का दिखाता हूँ। ज्योग्राफी का ये रहा, ये ज्योग्राफी का, देखो ये रहा ज्योग्राफी का, ये रहा ज्योग्राफी का, जनजाति, मानसून, जलवायु, देखो बहुत बेहतरीन तरीके से। और ये मैं बताऊं, मुझे इनको बनाने में मैंने टाइम बांट रखा था कि मुझे 4 दिन में ज्योग्राफी ख़त्म करनी है, और जैसे कोई बड़ा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, थोड़ा मुझे हार्ड लगता है, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स का भी बार क्वेश्चन है, मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक है, कोई टेक्निकल अगर उसकी वजह से कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो हो गया, देखो और वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया। ज्योग्राफी का दिखा दिया, इकोनॉमिक्स का दिखा दिया, और आपका ईवीएस का दिखा दिया, हिस्ट्री का दिखा दिया, ठीक है ना। ज्योग्राफी सारी चीज़ें। पॉलिटी का मेरे पास यहाँ नहीं है, मैं गांव चला गया था एग्जाम देने के बाद, तो वो गाँव छूट गया, मेरा जो नोट्स है पॉलिटी वाला वो गाँव छूट गया, ठीक है। तो ये है भाई, ये तरीका, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, देखो ये साइंस एंड टेक का है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये भी ऐसे ही बना रखा है सब। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ तक, ये रहा। सीधे कई क्वेश्चन पूछे गए, सीधे क्वेश्चन, जैसे मैंने एनालाइज उस हिसाब से कर रखा है, सीधे उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए। तो भाई अपना ऐसा रहा है, ये तैयारी करने का एक तरीका रहा है, कैसे भी मान सकते हो। मैं आपको जो बार बार सलाह देता हूँ ना, ये शॉर्ट नोट्स बनाइए, मैंने कई बार आपको बताया है, मैंने आपको कई बार शॉर्ट नोट्सों से पढ़ाया है। आप लोगों को क्या है, वो चीज़ें आप लोगों को क्या कि वो कहानी पढ़ने की, इमला पढ़ने की आदत हो गई है ना, तो भाई आप इस तरीके को अपनाइए। ये ऐसे नोट्स है ना, ये सभी नोट्स में बता रहा हूँ, अगर मुझे PYQ एनालाइज करना है, अब मेरे पास पे ये बन के, मुझे आप 1 दिन दीजिए, 1 दिन में ऐसा तो नहीं 12 घंटे पढ़ूंगा मैं, बहुत से बहुत एक सब्जेक्ट के 1 घंटा लगा लो, उसमें मैं पढ़ सकता हूँ, रिवाइज कर सकता हूँ ना।
तो चीज़ें सीमित रखिए, छोटी रखिए, कंसाइज रखिए, जो आपके समझ आ सके ऐसे पढ़िए, ठीक है ना। एक बार इस तरीके को अपना के देखिए। चलो मैं एक बार आपको बताता हूँ कि ऐसे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है ना। मेरे वनडे एग्ज़ाम के मैं आपको देता रहता हूँ नोट्स समय समय पर, जैसे अपना टेलीग्राम चैनल है इमदत्री के नाम से, उस पर डालता रहता हूँ। और कई बार मैंने आपको देखो हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटी भी मैंने उन्हीं से पढ़ाई है, अपने अपने शॉर्ट नोट्सों से पढ़ाई है। उन नोट्सों से यार अब बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए, आपका तो क्या एग्जाम है यार, ठीक है ना। तो यार ये था, मेरा मन था कि मैं आपको इससे रूबरू कराऊँ, अपनी इस मेहनत से रूबरू कराऊँ, ठीक है। तो कैसा लगा, कैसे लगे मेरे नोट्स, ठीक है। यदि आपको नोट्स चाहिए, मैंने अभी डाल रखे हैं, टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।